अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Dear students, I am Professor Jah Mukhtar Hussain, Head of Botany Department, Government Emerson College, Multan. You know that we are discussing chapter number 19. The topic that we want to discuss today is mechanism of development. Mechanism of development. Mechanism तरीक़ेकार, development किस तरीके से, इसका तरीक़ेकार क्या होता है? You know that most individuals start their life from a single cell, which is known as zygote or fertilized egg. So this is zygote or fertilized egg. Zygote or fertilized egg is formed as a result of fertilization. Now you are familiar with the definition of fertilization. The union of egg and sperm is known as fertilization, and the product of fertilization is zygote. Zygote is also known as fertilized egg. So here zygote or fertilized egg has been shown. Zygote as a single cell. और जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे there are two main parts of zygote. उनमें one is nucleus and other is cytoplasm. ये बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, this is nucleus and this whole area is known as cytoplasm. In this way zygote or fertilized egg is a single cell. इस single cell में क्लीवेज यानी डिवीजन होती है. As a result of division, two cells are formed. Those two cells divide, 4 are formed, then 18, 8, then 16, then 32, then 64, then 128, then 256, and so on. A large number of cells are formed. The cells which are formed as a result of cleavage or division or mitosis or similar cells, ये सारे cells एक जैसे होते हैं. तमाम सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस होता है, एग्जैक्टली लाइक डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो जो जीनोम है दैट इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द zygote. व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल, इज द डीएनए प्रेजेंट इन द zygote. अब zygote की डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ सेल बन गए. And these cells are similar cells, सारे के सारे cells एक जैसे हैं. फिर क्या होता है, वही एक जैसे cells डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी डिफरेंट हो जाते हैं. The similar cells differentiate into different tissues. एक जैसे सेल से फिर different tissues से फिर different organs, फिर different systems, और इस तरीके से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एक जैसे सेल्स जो डिवीजन के नतीजे में, माइटोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस हुए हैं, वो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? एक बात, एक सवाल. दूसरी बात यह है कि zygote सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल से कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, और उस कंप्लीट इंडिविजुअल में मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल. मुख्तलिफ इंडिविजुअल होते हैं, उनमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जिंदगी का आगाज भी एक सेल zygote से होता है. लेकिन जब इंसान मेच्योर हो जाता है तो एक एवरेज साइज का जो मेच्योर पर्सन है उसमें 10 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 1000 मिलियन का 1 बिलियन, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है. सो 10 ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन एवरेज साइज्ड मेच्योर पर्सन. तो इतने सेल बनते हैं सिंगल सेल से. फिर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ अज़ा बनते हैं. वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सो ऑन. अब ये सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यूज एक सेल zygote से बने हैं. क्वेश्चन अराइजेस हाउ, कि किस तरीके से बने.
इस सब सवाल का जवाब यह है कि जाइगोट को हम देखें तो दो मेन पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब या तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए जाइगोट में है या फिर साइटोप्लाज्म में है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए की इंपॉर्टेंस वाज़ेह है कि डीएनए में जीन्स होते हैं और वो जीन जो किसी इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं वो कलेक्टिवली जीनोम कहलाते हैं। यू नो दैट दीज आर जीन्स विच कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमारे जहन में आता है कि परहैप्स न्यूक्लियस कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस में ब्लूप्रिंट होता है, यानी इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है न्यूक्लियस में, उसके मुताबिक काम होता है। देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। आगे हमें एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करने हैं। उन एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़ेह होगी कि नाइदर न्यूक्लियस नॉर साइटोप्लाज्म एलोन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ना तो न्यूक्लियस अकेले और ना ही साइटोप्लाज्म अकेले डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए दोज एक्सपेरिमेंट्स रिवील, दोज एक्सपेरिमेंट्स शो दैट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म वर्क टुगेदर, देन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड। तो आइए देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स किन लोगों ने किए और किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। One scientist is Hans Dietrich. Hans Dietrich conducted his experiments on sea urchin zygote. Sea urchin is the name of an animal. It belongs to phylum Echinodermata. तो ये sea urchin का जाइगोट है, फर्टिलाइज एग है, जिसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है। अब sea urchin जाइगोट को 2 सेल स्टेज पे लिया हैंस डाइट्रिश ने। 2 सेल स्टेज पे, ये 2 सेल स्टेज है, जाइगोट है, अंडरग्राउंड डलियां, 2 सेल आर फॉर्म। उसने फिर क्या किया, इन 2 सेल को शेक करके अलग अलग कर लिया। He shook the 2 cells and separated them। या 2 सेल अलग अलग हो गए, इसमें भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इसमें भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। इस सेल की डेवलपमेंट हुई, इससे भी नॉर्मल लार्वा बना, आगे नॉर्मल इंडिविजुअल बना, दूसरे सेल से भी नॉर्मल लार्वा और नॉर्मल इंडिविजुअल बना। क्योंकि दोनों सेल में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, लिहाजा दोनों सेल से नॉर्मल लार्वी और नॉर्मल इंडिविजुअल बने। तो हैंस डाइट्रिश conducted his experiments on sea urchin egg. Next scientist है Shafeman. Shafeman conducted his experiments on salamander or newt. Newt का ये zygote या fertilized egg दिखाया गया है। What is newt? What is salamander? As I have told, this is the name of an animal. It belongs to class Amphibia. क्लास एम्फीबिया से ही फ्रॉग का ताल्लुक है और क्लास एम्फीबिया से ही न्यूट या सालेमेंडर का ताल्लुक है। ये सालेमेंडर या न्यूट का जाइगोट दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 मेन पार्ट्स, न्यूक्लियस और अराउंड द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। शफेमान ने क्या किया, उसने इस जाइगोट को लाइगेट किया। लाइगेट मींस कट किया ह्यूमन हेयर की मदद से। ये ह्यूमन हेयर से उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया, इसको डिवाइड किया, इसको कट किया 2 हिस्सों में, ये 1 हाफ और ये दूसरे हाफ। ये ह्यूमन हेयर है जिसकी वजह से जाइगोट को लेगेट किया गया। तो लेगेचर वाज गिवन टू द जाइगोट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन हेयर। अब इस तरीके से उसने 2 हाफ बनाए कि 1 हाफ कंटेन्स न्यूक्लियस and the other half is without nucleus। एक हाफ में न्यूक्लियस है, दूसरे हाफ में न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे ये एरिया दिखाया गया है ग्रे क्रेसेंट एरिया। ये ग्रे क्रेसेंट क्या है? ग्रे क्रेसेंट is the pigment free area which is formed at the during the time of fertilization। ग्रे क्रेसेंट पिगमेंट फ्री एरिया, पिगमेंट कहते हैं रंगदार मादे को।
ये पिगमेंट फ्री एरिया है दैट अपीयर्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद अपीयर होता है। ग्रे क्रेसेंट दोनों में है, बट वन हाफ कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर हाफ विदाउट न्यूक्लियस। वो हाफ जिसमें न्यूक्लियस है, उस हाफ में आप देख रहे हैं कि डिवीजन हो रही है, एक सेल से 2 सेल, 4, 8, 16 इस तरीके से कई सेल बन जाते हैं। लेकिन वो हाफ जो विदाउट न्यूक्लियस है उसमें कोई डिवीजन नहीं हुई। नो डिवीजन टेक्स प्लेस इन ए न्यूक्लिएटेड हाफ। ए न्यूक्लिएटेड हाफ मीन्स द हाफ विच इज विदाउट न्यूक्लियस। ये न्यूक्लिएटेड हाफ है, ये ए न्यूक्लिएटेड हाफ है। जो न्यूक्लिएटेड हाफ है उसमें तो नॉर्मल प्रोसेस डेवलपमेंट का हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहे हैं और कई सेल बन गए हैं। लेकिन जो ए न्यूक्लिएटेड हाफ है वो हाफ जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि दिस इज द न्यूक्लियस व्हिच इज कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन बाद में शपेरमान ने ये देखा कि ये हाफ जिसमें न्यूक्लियस था, न्यूक्लिएटेड था, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही थी, किसी तरीके से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके उस हाफ में चला गया जो ए न्यूक्लिएटेड हाफ था। जब ये न्यूक्लियस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरे हाफ में गया, जो पहले ए न्यूक्लिएटेड था उसमें न्यूक्लियस नहीं था, अब उसमें न्यूक्लियस आ गया है। जैसे ही न्यूक्लियस यहाँ से माइग्रेट होकर इधर आया, इस हाफ में भी डिवीजन शुरू हो गए। इसमें भी नॉर्मल प्रोसेस डेवलपमेंट का होना शुरू हो गया और नतीजा निकला कि इस हाफ से भी कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया और इस हाफ से भी कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। तो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ शपेरमान इट इज क्लियर दिस इज द न्यूक्लियस व्हिच इज कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट। और याद रखें ये ग्रे क्रेसेंट जो कि पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, ग्रे क्रेसेंट इज पिगमेंट फ्री एरिया दैट अपीयर्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ग्रे क्रेसेंट इज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। और ग्रे क्रेसेंट दोनों में है। फर्क सिर्फ क्या था, एक हाफ में न्यूक्लियस था, एक हाफ ए न्यूक्लिएटेड, एक हाफ न्यूक्लिएटेड। जो न्यूक्लिएटेड था उसमें तो नॉर्मल डेवलपमेंट होती गई, लेकिन ए न्यूक्लिएटेड हाफ में कोई डिवीजन ना हुई। शपेरमान ने देखा वो जो न्यूक्लिएटेड हाफ था उससे न्यूक्लियस माइग्रेट करके उस हाफ में गया जो पहले क्या था, ए न्यूक्लिएटेड था, अब ये भी न्यूक्लिएटेड हो गया। जैसे ही न्यूक्लियस माइग्रेट होकर उस हाफ में चला गया जो विदाउट न्यूक्लियस था, ए न्यूक्लिएटेड था, उसमें भी नॉर्मल डेवलपमेंट शुरू हो गई और इस तरीके से दोनों हाफ से कंप्लीट एम्ब्रियो, नॉर्मल एम्ब्रियो बने। इस हाफ से भी कंप्लीट एम्ब्रियो और इस हाफ से भी कंप्लीट एम्ब्रियो। एक और एक्सपेरिमेंट में शपेरमान ने ज़ाइगोट 2 सेल स्टेज पे लिया, ये 2 सेल, और उसने देखा हर सेल से कंप्लीट एम्ब्रियो बना बिकॉज ईच सेल इज हैविंग न्यूक्लियस एंड ईच सेल इज हैविंग साइटोप्लाज्म। ये 2 सेल स्टेज पे ज़ाइगोट है, हर सेल में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, इसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। इससे भी कंप्लीट एम्ब्रियो बना और इससे भी कंप्लीट एम्ब्रियो बना। लेकिन शपेरमान ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, गौर से सुनिएगा। ये 2 हाफ ज़ाइगोट को नेगेट किया गया ह्यूमन हेयर से। 1 हाफ कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर हाफ इज विदाउट द न्यूक्लियस। और एक हाफ में ग्रे क्रेसेंट मौजूद है, दिस इज ग्रे क्रेसेंट, द अदर हाफ इज विदाउट ग्रे क्रेसेंट। यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट एरिया है, यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट एरिया नहीं है। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। वो हाफ जिसमें न्यूक्लियस था उसमें सेल डिवाइड होते गए, सेल बनते गए और फिर इस हाफ से जो न्यूक्लिएटेड था लेकिन विदाउट ग्रे क्रेसेंट था, उसमें न्यूक्लियस माइग्रेट करके ए न्यूक्लिएटेड हाफ पे है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे वो हाफ जिसमें न्यूक्लियस तो था लेकिन ग्रे क्रेसेंट नहीं था, दैट डिवेलप्ड एब्नॉर्मल बॉल ऑफ सेल। इससे नॉर्मल एम्ब्रियो न बना, जस्ट बेली पेट के टिश्यूज बन गए,
लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं बना, एबनॉर्मल बॉल ऑफ सेल बना। और दूसरा हाफ जो था तो शुरू में ए न्यूक्लिएटेड, लेकिन उसमें ग्रे क्रेसेंट था। जहां से न्यूक्लिएटेड हाफ से न्यूक्लियस माइग्रेट करके इधर आया, इस हाफ में डेवलपमेंट शुरू हुई और इस हाफ से ये नॉर्मल एम्ब्रियो बन गया, चूंकि इसमें ग्रे क्रेसेंट था। अब ये देखें कि ग्रे क्रेसेंट इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस अकेले डेवलपमेंट को कंट्रोल करता तो फिर इस हाफ में जो न्यूक्लियस है इसको नॉर्मल एम्ब्रियो बनाना चाहिए था, नॉर्मल इंडिविजुअल बनाना चाहिए था। कोई नॉर्मल एम्ब्रियो ना बना, नॉर्मल इंडिविजुअल ना बना, चूंकि इसमें ग्रे क्रेसेंट नहीं था जो कि पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है। दूसरा सेल जो शुरू में तो विदाउट न्यूक्लियस था, लेकिन जिस हाफ में न्यूक्लियस था उसमें नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही थी। न्यूक्लियस माइग्रेट करके इधर आया तो इससे नॉर्मल एम्ब्रियो बना, नॉर्मल इंडिविजुअल बना, चूंकि इसमें ग्रे क्रेसेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर अकेले न्यूक्लियस डेवलपमेंट को कंट्रोल करता तो फिर ये हाफ जिसमें न्यूक्लियस है इसको नॉर्मल एम्ब्रियो, नॉर्मल इंडिविजुअल बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बन सका। दूसरा हाफ अगरचे वो था तो विदाउट न्यूक्लियस, लेकिन उसमें ग्रे क्रेसेंट मौजूद था। और इस हाफ से जो न्यूक्लिएटेड हाफ है उससे न्यूक्लियस माइग्रेट होकर इधर आया बाद में, और चूंकि इसमें बाद में न्यूक्लियस भी आ गया, ग्रे क्रेसेंट भी था, इससे नॉर्मल एम्ब्रियो बना। तो इससे जो कंक्लूजन ड्रॉ की शपेमान ने, ऑल सेल्स कंटेन द सेम न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, तमाम सेल में न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन एक जैसे तरीके से होती है। इन द ग्रे क्रेसेंट area certain information are present and those information are necessary for the normal process of development। के ग्रे क्रेसेंट में आखिर कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो है जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। अगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन ना होती डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है तो फिर वो हाफ जिसमें ग्रे क्रेसेंट नहीं था उसको नॉर्मल एम्ब्रियो बनाना चाहिए था, लेकिन उसने नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं बनाया। तो यहाँ इससे ये बात वाज़ेह हुई कि ग्रे क्रेसेंट कंटेन सम इंफॉर्मेशन एंड दोज इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये दो कंक्लूजन्स शपेमान ने ड्रॉ की। व्हाट कॉजेज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन कैसे होती है? एक जाइगोट से जब बहुत सारे सेल बनते हैं माइटोसिस के नतीजे में, सारे एक जैसे सेल होते हैं। Similar cells differentiate into different tissues, different organs, systems, and in this way complete individual is formed. Question arises how? What causes differentiation? Differentiation is the formation of different types of tissues and organs. इस सवाल का जवाब आने वाले टॉपिक में भी हम ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे दो चीजें, दो पॉइंट। ड्यूरिंग क्लीवेज साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट्स, सेग्रीगेट्स मीन्स सेपरेट। जब जाइगोट डिवाइड होता है, दो सेल बनते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होती है, क्रोमोसोम एक जैसे जाते हैं, डीएनए दोनों डॉटर सेल में एक जैसे जाते हैं, बट डिफरेंस लाइज इन द साइटोप्लाज्म। जब दो सेल का साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट होता है, सेग्रीगेट सेपरेट, तो उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म क्या है? ये डिटर्मिनेंट है, यानी ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस को डिटरमिन करता है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि जब जाइगोट तकसीम होता है, सेल बनते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, उनका जो इंडक्शन है, इंडक्शन या इंटरेक्शन से क्या मुराद है? द इन्फ्लुएंस ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स ऑन द अदर काइंड ऑफ सेल्स, इसको हम इंडक्शन या इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो जो नेबरिंग सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या कोई इंटरेक्शन होता है सेल का एक दूसरे के साथ जिससे वो डिफरेंशिएट होते हैं। या जब सेल डिवीजन होती है और सेल बनते हैं तो साइटोप्लाज्म बिल्कुल आइडेंटिकली डिवाइड नहीं होता। दो सेल में जब साइटोप्लाज्म जाता है तो एक में और दूसरे में जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंस रह जाता है, और यही जो डिफरेंस है साइटोप्लाज्म में, यह आगे डिटरमिन करता है डिफरेंशिएशन को। तो आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में, आने वाले टॉपिक में आगे हम देखेंगे तो उससे भी ये बात वाज़ेह होगी कि न्यूक्लियस भी अकेले काम नहीं करता,
साइटोप्लाज्म भी अकेले काम नहीं करता डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए। Neither nucleus nor cytoplasm work alone to control the normal process of development. Both nucleus and cytoplasm work in the form of a team. Then normal process of development takes place, and then normal individuals are formed. एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो बिला तखीर के आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो